अब इधर कैमरा है हमारा आपके पास? चालू कर। डबल लोड पड़ गया इधर से चल जाओ आगे वाइस चांसलर देश भगत यूनिवर्सिटी मंडी के बंदगढ़ पंजाब इंडिया। और मेरे साथ ओएसडी टू प्रेसिडेंट मिस्टर अमित कुकरेजा जी हैं। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि बिहार पटना में हमारा आपने बहुत इसे कहते हैं जोरदार स्वागत किया। और आज हम लोग यहाँ पर है इंफॉर्मेशन और काउंसलिंग सेंटर, एक बहुत बड़ा हमने एक इनिशिएटिव लिया है वो बिहार पटना में कॉलेज कनेक्ट हम लोग यहाँ पर इस कैंपस में खोल रहे हैं। और मिस्टर अभिनंदन जी यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और हमारी टीम मिस्टर हरपाल जो हु इज़ डायरेक्टर एडमिशंस एंड मिस्टर हेमंत हु इज़ मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर ऑफ बिहार। सो आज पर्पज़ यहाँ पे आने का ये है हमारा कि देश भगत यूनिवर्सिटी क्योंकि NAC A+ एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है और जब आप NAC A+ होते हो तो हिंदुस्तान में आप टॉप 5% यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आ जाते हो। और 200 से ऊपर कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी के अंदर हैं जो डिप्लोमा से लेकर PhD कोर्सेज तक है। और काफ़ी फ्लैगशिप प्रोग्राम जैसे मेडिकल साइंसेज में बहुत नाम है इस यूनिवर्सिटी का, नर्सिंग, डेंटल, आयुर्वेदा, फार्मास्यूटिकल, पैरामेडिकल साइंसेज। इसके साथ इंजीनियरिंग के अंदर AI, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, फोरेंसिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट में एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो आजकल चल रही हैं पूरी तरह से हम लोग नए से नए कोर्सेज दे रहे हैं। सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़, BA के साथ IAS की तैयारी और BE के साथ NCC ज्वाइन कर सकता है स्टूडेंट्स को एम्बेसडर बना रहे हैं। अर्न वाइल यू लर्न, वो अपना पढ़ाई के साथ साथ कुछ उन्हें अर्निंग भी हो सके, ऐसे एम्बेसडर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। और हम लोग का जो मेन उद्देश्य ये है कि स्टूडेंट को होलिस्टिक 360 डिग्री एक क्वालिटी एजुकेशन देना। और ये जो ग्रुप है 30 साल पुराना है और यूनिवर्सिटी 2012 से चल रही है। देशभगत नाम देशभक्ति की भावना लेके खुला। हमारे ऑनरेबल चांसलर से डॉक्टर जोरा सिंह के फादर सरदार लाल सिंह जी फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, सुभाष चंद्र जी की बोस की सेना में थे वो। और उन्होंने देश के लिए जो जंग थी उसमें वो बहुत उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। और उनकी ये भावना, ये सोच को लेके ये देश भगत यूनिवर्सिटी का नामकरण हुआ और ये आई और स्थापना हुई इस यूनिवर्सिटी की। और जैसे कहते हैं कि देश विदेशों से यहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है, 10,000 से ऊपर यहाँ पर स्टूडेंट ऑलरेडी है हमारे पास। और आप जो भी टेक्निकल, प्रोफेशनल, मेडिकल साइंसेज प्रोग्राम बोलेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल है। और काउंसिल कोर्सेज जैसे कि नर्सिंग, डेंटल, आयुर्वेदा, लॉ, एजुकेशन। अब एजुकेशन में भी एक रेगुलर जो B.Ed प्रोग्राम M.Ed तो है ही है, इसके साथ साथ स्पेशल एजुकेशन भी है। तो हर फील्ड के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर एक डाइवर्सिफिकेशन है। जैसे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हमने लागू पूरी तरह से कर दी है। मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट सिस्टम उसके अंदर है। रिसर्च इंटेंसिव होना, एकेडमिक इंटेंसिव होना बच्चे का, वो अपना करियर ऐसे बना सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर जोर है। अब प्लेसमेंट की बात करते हैं तो बहुत ही कमाल की प्लेसमेंट है। टॉप 500 जो फॉर्चून कंपनीज हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर विजिट करती हैं प्लेसमेंट के लिए। और प्लेसमेंट से ज़रूरी है तैयारी। और बिहार का बच्चा दिमाग से बहुत तेज़ है, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल के अंदर थोड़ी कमी रह जाती है कि वो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो यूनिवर्सिटी ने प्रोफेशनल एनहांसमेंट सेल क्रिएट किया है। सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, एप्टीट्यूड ट्रेनर्स हैं जो बच्चों को ट्रेन करते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। और हमें ये भी सोचना चाहिए, अगर आप जॉब सीकर हो वो एक बात है, लेकिन जॉब प्रोवाइडर बन सको, एंटरप्रेन्योर बन सको, ताकि आप समाज में नौकरियां दो, उसके लिए बहुत तैयारी कराई जा रही है। अपने स्टार्टअप
खोल रहे हैं बच्चे। यूनिवर्सिटी उनको 1 लाख से लेकर 5 लाख तक फंडिंग भी दे रही है और उनकी नई नई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। बच्चे रोबोट बना रहे हैं, ड्रोन्स के ऊपर काम चल रहा है और मेडिकल साइंसेज के बच्चे जो हैं वो इंटरडिसिप्लिनरी मेडिकल एग्रीकल्चर के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को साथ में इंटीग्रेट करके नई से नई खोज कर रहे हैं, रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, पब्लिकेशंस, फंडिंग, हर चीज़ पे काम हो रहा है। सिर्फ एक कोर्स MBBS यहाँ पे नहीं था, वो हमने DBO अमेरिकास नाम पे से कैरिबियन आइलैंड के अंदर सेंट विंसेंट में नॉर्थ अमेरिका में अपना कैंपस वहाँ पर स्टार्ट एनवायरनमेंट के अंदर जब वो वहाँ पे खुल मिल जाता है बच्चों के साथ, कैंपस लाइफ को एंजॉय करता है, साथ में वो पढ़ाई करता है और 24/7 लैब्स में अपना हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी करता है, उसके ऊपर बहुत फोकस है। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया सभी का कि आप लोगों ने यहाँ की पूरी कवरेज की और मैं चाहता हूँ ये चीज़ को पूरा और फैलाया जाए ताकि हम लोग और मिल के बिहार में अलग अलग जगह पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को और प्रमोट करें ताकि बच्चा को हर जानकारी मिले आने वाले टाइम में एजुकेशन सिस्टम की। कि एजुकेशन आजकल बिल्कुल कॉर्पोरेट बन चुकी है। इंडिया में बच्चा कोई भी पढ़ रहा है, उसकी पूरी एजुकेशन फॉरेन के तरीके से जो फॉरेन में बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ थी वही लेवल की एजुकेशन यहाँ पर भी प्रोवाइड हो रही है। उन्हें एक फेथ और कॉन्फिडेंस आना चाहिए और सबसे बड़ा बात है सब्सिडाइज प्राइस के ऊपर। सो आई एम थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू फॉर विजिटिंग हियर और मैं अपनी पूरी टीम के साथ और अपनी मैनेजमेंट की तरफ से धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे मिलके लेट्स वर्क टुगेदर एंड बी अ विनिंग टीम। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद। आप लोग बच्चे को यहाँ पे आप काउंसलिंग कर देते हैं, बता देते हैं सारे कोर्सेज के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, ठीक है, लेकिन कुछ कॉलेजेज यहाँ पे आ नहीं पाते हैं। कॉलेज आप लोग नहीं खोल तो यहाँ का ना जब आप कोई आजकल कॉलेजेस का टाइम खत्म हो गया, यूनिवर्सिटीज़ का आ गया। कॉलेज में रीज़न कि आप स्टैंड अलोन एक कॉलेज खोल सकते हो, लेकिन अब की जो एजुकेशन आ गई इंटरडिसिप्लिनरी आ गई है। अगर बच्चा कंप्यूटर पढ़ रहा है उसको साथ में मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए। अगर वो मेडिकल साइंसेज कर रहा है वो टेक्नोलॉजी के साथ कर रहा है। ये सारा प्लेटफॉर्म जो है आपको यूनिवर्सिटी में मिल सकता है और यूनिवर्सिटी लाना यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ मिलना करना, तो बहुत तरह के आपको पता है कि हर गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंट लूप होल्स होते हैं। तो वो अभी इसके बारे में विचार नहीं किया, लेकिन हम अपने आप को डाइवर्सिफाई करने के लिए ग्लोबल लेवल के ऊपर अभी हमने इंटरनेशनल लेवल पे एक हमने अभी यूनिवर्सिटी खोल ली है वहाँ पर DBO अमेरिकास, और भी स्प्रेड करेंगे विंग्स, क्योंकि कोर्सेज 200 से ऊपर है और हर तरह की मान्यता अलग अलग तरह की है। तो आपको यहाँ से ज़मीन खरीदना, अप्रूवल्स लेना, वो पंजाब के हम लोग रहने वाले हैं। वहाँ पर हम जो चांसलर है वो ऑलरेडी मेडिकल प्रोफेशन से डॉक्टर थे, 17 ईयर प्रैक्टिस की। तो और सरदार लाल सिंह जी उनके फादर थे, उन्हें ताम्रपत्र मिला। तो एक नाम के कारण हमें बहुत आसान हो जाता है कि अपना दिखाने का कि हम लोग सोशल सर्विस पहले करते रहे हैं, मेडिकल कैंप लगाते रहे हैं, CSR में नाम रहा है, तो हमारे लिए खोलने के लिए सब कुछ है। यहाँ पर जब आते हैं तो हर चीज़ की जो अप्रूवल्स है वो आसान नहीं है बिहार के। मतलब कि सरकार की ओर से अपनों को जो चाहिए सहूलियत वो आसानी से नहीं मिल पाती। आसानी से आपके सामने का असल से मिलती 10 लाख बच्चा बिहार से पूरे हिंदुस्तान में पढ़ने जाता है। आप ये देखिएगा, और हम लोग भी, पंजाब का बच्चा तो आता है, बिहार से भी आता है, झारखंड से भी आता है, नॉर्थ ईस्ट भी आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर कॉलेज यूनिवर्सिटी बहुत हाई क्वालिटी खुलेंगी तो बच्चा अपने घर पे रह के भी पढ़ सकता है, उसका हॉस्टल का हर खर्चा भी बच सकता है हर चीज़ का, लेकिन और वो खपत हो जाएगा इजीली। प्रॉब्लम बस एक ही है, 2 तरह की प्रॉब्लम्स है। बच्चा जब यूनिवर्सिटी में पंजाब वगैरह पढ़ने जाता है उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ NCR में, पंजाब में, बेंगलोर में बहुत मिलती है। अब प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट बिहार में पढ़ तो लेगा, वो एब्जॉर्ब कहाँ पर हो, उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज, प्लेसमेंट कहाँ पर होगी, फिर उसको अल्टीमेटली यहाँ से वहाँ NCR नॉर्थ में जाना पड़ेगा या साउथ जाना पड़ेगा जॉब्स के लिए, फिर चैलेंज आएगा उसको बहुत बड़ा। दूसरा, अभी कल्चर और एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाली चीज़ होती है। स्टूडेंट वहाँ पढ़ना पसंद करता है जहाँ पर हर देश विदेश के बच्चे पढ़ते हैं। पढ़ाई एक सिर्फ सीमित एकेडमिक से नहीं है, पढ़ाई सीमित है एक्सपोजर से। बाहर जाता है, इंडिपेंडेंट लाइफ जीता है, समझता है दुनिया क्या है, वो जो ह्यूमन बीइंग बनता है, एक लीडरशिप आती है उसके अंदर, वो घर पे रह के कई बार नहीं भी आती।
तो ये बहुत तरह की प्रॉब्लम देखे हम आपके सामने ही है। मैं 20 साल में 25 साल हो गए और बिहार आते हुए, और 30 साल से मैं एजुकेशन के अंदर हूँ और हर यूनिवर्सिटी के थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज दोनों में कहीं ना कहीं गैप है। इसमें मैं कुछ पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूँगा। हम बैठे हैं बिहार में, यहाँ पर गया सिटी है जहाँ बुद्ध गया। तो गौतम बुद्धा के बारे में अगर मैं बात करूँ तो गौतम बुद्धा घर से बाहर निकलने के बाद गौतम बुद्धा बने। पहले वो सिद्धार्थ थे, राजकुमार सिद्धार्थ थे। घर से बाहर निकलने के बाद ही इंसान एक अलग लेवल पे पहुंच पाता है। तो बच्चा जब घर से बाहर निकले, कंफर्ट शेल से बाहर निकलेगा, वहाँ पे ग्रो करेगा। और हमारी यूनिवर्सिटी की खासियत ये है कि हमारे वहाँ पर हर स्टेट से बच्चे हैं, इंटरनेशनल बच्चे भी हैं। तो जो क्रॉस कल्चर बच्चों की इंटरेक्शन होती है उससे बच्चों की लर्निंग बहुत होती है, एक्सपोजर बहुत मिलता है बच्चे को। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि बच्चा जब घर से बाहर निकलता है उसका लर्निंग जो लेवल है वो अलग स्केल पे होता है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी अगर बताऊं, मैं लाइफ में तभी सीखा हूं जब मैं घर से बाहर निकल के मैंने काम किया है। उससे पहले तो मेरी लर्निंग बहुत कम थी। तो लर्निंग के लिए घर से बाहर निकलना ही सब बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली बच्चा जिसको ग्रो करना लाइफ में। थैंक यू।